हरिओम। योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग के आज के इस सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ जुड़े हुए 1 महीना हमें कंप्लीट हो गया है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। इस 1 महीने में हमने जो भी योगा प्रोटोकॉल के जो आसन है, प्राणायाम है, प्रैक्टिसेस है, वो अच्छी तरह से हम लोग कर रहे हैं, पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो कर रहे हैं। और आप सबको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव उसमें से आ रहे होंगे, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। कई लोग शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग शेयर कीजिए, सबको एक दूसरे के अनुभव पढ़ने का मौका मिलेगा और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि हमने इस हफ्ते से हमारे योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में मेडिटेशन का अभ्यास भी जोड़ दिया है, ध्यान का अभ्यास जोड़ दिया है। उसमें भी आपको क्या क्या अनुभव आ रहे हैं, क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो भी हमारे साथ शेयर करते रहिए। और ओवरऑल 1 महीने के बाद आप खुद के शरीर में और खुद के मन में जो भी चेंजेस या जो भी बदलाव या जो भी आपके अनुभव आपको आ रहे हैं, आप महसूस कर रहे हो, उसे हमारे साथ शेयर करते रहिए, जिससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा। और क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन है, हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते, तो यही हमारा एक जरिया है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का। तो आप अपनी कमेंट छोड़ना ना भूलें और इसी तरह से रोज हमारे साथ अपने अभ्यास में जुड़ते रहे, इसी तरह से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं रोज की तरह ओंकार और प्रार्थना से। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए, कोई भी हो, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन या फिर सुखासन में बैठ जाइए। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और गर्दन सीधी हो। आंखें बंद रखेंगे, हाथों को इस तरह से मुद्रा में घुटनों पर रख देंगे और हर बार सांस लेकर ओंकार करना है, आंखें बंद रखनी है। ॐ संघर्षद्वा संघटवम् संभो मानसी जानतम् देवभावं यथा पूर्वे संजना उपासते। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। रोज की तरह आज भी हम अभ्यास की शुरुआत वार्म अप एक्सरसाइज से करेंगे। तो चलिए उठ के खड़े हो जाइए, हम गर्दन के अभ्यास के साथ आज का अभ्यास शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा अभ्यास है, मैं एक बार करके दिखाऊंगी। सांस लेते हुए गर्दन पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरह से गर्दन सामने लेके आएंगे। 3 बार हम ये अभ्यास करने वाले हैं। दोनों हाथों को कमर पर रख दीजिए, पैरों में एक ऐसा डिस्टेंस ले लीजिए जिससे आप कंफर्टेबली खड़े रह सके। कम ज्यादा ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है, आपके हिसाब से आप खड़े हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने आना है और एक बार सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे,
सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे। फिर एक बार धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाथों को वापस, माफ कीजिए थोड़ा कैमरा गड़बड़ हो रहा है, मैं उसे ठीक कर देती हूँ। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला भी गर्दन का ही अभ्यास है। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन एक बार लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड लेके जाएंगे। धीरे धीरे करना है, आपकी गति से करना है, कोई झटका जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तीन तीन बार करेंगे दोनों साइड। चलिए सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे राइट साइड, फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए बीच में, धीरे धीरे राइट साइड, बीच में एक आखिरी बार, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए बीच में, धीरे धीरे राइट साइड, फिर सांस लेते हुए बीच में, धीरे धीरे वापस। अगला जो गर्दन का अभ्यास है, हम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे राइट साइड टर्न करेंगे, सांस लेते हुए बीच में। दोनों साइड हम तीन तीन बार करेंगे। फिर से हाथ कमर पर रख दीजिए। आपको पैरों का जो अंतर है वो कुछ कम ज्यादा करना हो आप कर सकते हो। चलिए करते हैं। सांस लीजिए, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, बहुत धीरे धीरे, कोई झटका कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे राइट साइड, सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाना है, फिर धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर धीरे धीरे बीच में, हाथ। इसके बाद का जो अभ्यास है वो गर्दन को गोल घुमाने वाला अभ्यास है। हम सांस लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, फिर गर्दन को सामने लाएंगे और धीरे धीरे घुमाएंगे। इस अभ्यास के दौरान आप आंखें बंद रखिए। तीन बार हम गोल घुमाएंगे, फिर उल्टी दिशा में तीन बार गोल घुमाएंगे। चलिए करते हैं। सांस लीजिए, गर्दन सामने आएगी, बहुत धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड कर रही हूँ। एक, दो, तीन। फिर सांस लेते हुए पीछे जाना है, गर्दन सामने लानी है, अभी उल्टी दिशा में घुमाएंगे धीरे धीरे। आंखें बंद है हमारी। एक, दो, तीन। गर्दन सीधी, हाथ नीचे। अगला अभ्यास कंधों का अभ्यास है। सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। दो बार करेंगे इस अभ्यास को। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। अगला जो अभ्यास है वो कंधों का अभ्यास है। लोग जानते होंगे। थैंक यू, बहुत सारे कमेंट्स पॉपअप हो रहे हैं, अच्छा लगता है।
धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधे की रेखा में सीधा करना है, वापस लाना है। 2 बार करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे की रेखा में सीधे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। और एक बार, दोनों हाथ कंधे की रेखा में सीधे, धीरे धीरे वापस। कंधों का वजन महसूस किया होगा आपने। इसके बाद हमें कंधों को गोल घुमाना है, तो उसके लिए दोनों हाथ कंधों पर रख दीजिए। इस तरह से हम कंधों को गोल घुमाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि दोनों हाथों की कोहनियां सामने मिल जाए जब हम कंधे घुमा रहे हो। 3 बार सामने की ओर घुमाएंगे, 3 बार उल्टी दिशा में घुमाएंगे। चलिए करते हैं। दोनों हाथों को कंधों पर ले लीजिए, धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3। उल्टी दिशा में 1, 2, 3। हाथ नीचे, थोड़ा सा अंतर ले लीजिए पैरों में। अगला अभ्यास भी कंधों का ही है, ट्रंक ट्विस्टिंग का है। दोनों हाथों को कंधे की रेखा में ले लीजिए। मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न होना है, पैरों को नहीं हिलाना है। दूसरे साइड और एक बार करेंगे, फिर मैं लेफ्ट साइड टर्न हो रही हूँ। और एक बार राइट साइड, वापस हाथ नीचे। अगला जो अभ्यास है वो घुटनों के लिए है, नीज के लिए है। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए इस तरह से हाथों को लेंगे, नीचे बैठने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। 2 बार करेंगे इस अभ्यास को। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ इस तरह से ऊपर, नीचे बैठने की कोशिश, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है। और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए फिर हाथ कंधे की रेखा में, नीचे बैठने की कोशिश, धीरे धीरे वापस। चलिए शवासन में लेट जाइए। शवासन में पीठ के बल लेटना है। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ शरीर से दूर, गर्दन अपनी सुविधा अनुसार, आंखें बंद। संपूर्ण शरीर हमें शिथिल कर लेना है। जहां जहां भी आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो उसे निकाल दो। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, कंधों में अगर स्ट्रेस है उसे रिलैक्स करना है। कमर में, पेट में, पीठ में, गर्दन में, सर में अगर कहीं कोई स्ट्रेस है, अपनी चेतना को वहां लेकर जाए, उसे निकाल दे। अपने मन और शरीर को अगले अभ्यास के लिए हमें तैयार करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को जोड़ लो, हाथों को नजदीक लेकर आओ। लेफ्ट करवट लेकर उठकर फिर से खड़े हो जाइए अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास ताड़ासन का अभ्यास है। ताड़ासन यहाँ एक बैलेंसिंग और कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला आसन है। तो चलिए करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आना है, उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर सर के ऊपर। 2 बार हम पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को ऊपर खींचना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है, आंखें एक पॉइंट पे पक्की रखनी है। धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार करेंगे। सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, आंखें एक पॉइंट पे पक्की रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। धीरे धीरे वापस आना है, हाथ नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन का। एक बार करके दिखाऊंगी। इस तरह से एक पैर दूसरे पैर से चिपका लेना है। ऊपर दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, होल्ड करेंगे कुछ समय।
वापस। ठीक है, दोनों पैरों से करेंगे। चलिए करते हैं। मैं पहले राइट साइड से करने वाली हूँ। राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर से इस तरह से चिपका दिया है। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, आंखें एक पॉइंट पे पक्की, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है, पैर नीचे। दूसरे साइड से करेंगे। फिर से पैर को चिपका देना है। सांस लेते हुए ऊपर, ऊपर हाथों की नमस्कार मुद्रा, ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें एक पॉइंट पे पक्की। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को नीचे लेकर आइए, पैर नीचे करना है। अगला अभ्यास है पाद हस्तासन का। इस तरह से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, दोनों हाथों को पैरों के आसपास जमीन से लगाने की कोशिश। आप जितना झुक सकते हो आपको उतना ही झुकना है, वही आपके लिए आदर्श स्थिति है। सांस लेते हुए वापस आए। 2 बार हम ये अभ्यास करेंगे। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकना है, पैरों को घुटनों से नहीं मोड़ना है, ब्रीथिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस। और एक बार सामने झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, होल्ड करेंगे ऐसे ही। धीरे धीरे वापस आना है, हाथ नीचे। अगला जो अभ्यास है वो है अर्ध चक्रासन का। दोनों हाथों को कमर पर रख दीजिए, सांस लेते हुए हम पीछे जाएंगे, कमर से झुकना है इस तरह से। जितना आप झुक सकते हो उतना झुकना है, बाद में सीधा हो जाए। ठीक है, 2 बार करेंगे इस आसन को। जब हम आसन स्थिति ले लेते हैं तब हमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। चलिए करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकने की कोशिश, पैरों को घुटनों से नहीं मोड़ना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है। फिर एक बार सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे, होल्ड करेंगे ऐसे ही। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ नीचे। अगला जो अभ्यास है वो त्रिकोणासन का अभ्यास है। शरीर का जो शेप होता है इस आसन में त्रिकोण की तरह होता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे की रेखा में सीधे। मैं पहले लेफ्ट साइड से कर रही हूँ, आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए इस तरह से टर्न होना है। लेफ्ट हैंड मैं लेफ्ट पैर के पास लगा रही हूँ, दूसरा हाथ सीधा। कोशिश करें कि आपको हाथ की तरफ देखना है ऊपर। होल्ड करेंगे ऐसे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरी साइड करते हैं। धीरे धीरे वापस आइए, हाथ नीचे। चलिए फिर से शवासन में लेट जाइए, पीठ के बल। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लीजिए, दोनों हाथ शरीर से दूर, गर्दन अपनी सुविधा अनुसार, आंखें बंद। संपूर्ण शरीर आपको शिथिल करना है। जहां जहां भी आपके शरीर में आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, इस अभ्यास के बाद वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाए और शरीर के उस हिस्से को शिथिल कर दे। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। शवासन में ब्रीदिंग पर कोई जोर नहीं। शवासन करते करते अपने शरीर और मन को
अगले अभ्यास के लिए हमें तैयार करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए, करवट लेकर घर बैठ जाइए। अभी हम बैठक स्थिति वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला आसन है भद्रासन, यानी कि बटरफ्लाई वाला आसन। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लीजिए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर उसमें पैरों को पकड़ लीजिए और आसन स्थिति ले लीजिए। जो लोग बटरफ्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अपने अपनी स्पीड से, धीरे धीरे कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए। हमारे पेल्विक मसल्स इससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए रुकना है। जिनको पॉसिबल है, जिनको संभव है, वो सामने की ओर झुकिए, अपना सिर और पैर एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए वापस पैरों को सीधा कर ले। अगला जो अभ्यास है वज्रासन का है। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए हमें वज्रासन में बैठ जाना है। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। मैं रोज आपको बताती हूँ वज्रासन यह इकलौता एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और यह हमारे पाचन क्रिया को, हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छे से फायदा करता है। आप में से कई लोग या सभी लोग रोज इस आसन का खाना खाने के बाद 2 से 3 मिनट तक प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वो लोग अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में शेयर कर सकते हैं। कुछ समय के लिए हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन का अभ्यास आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, जमीन पर योगा मैट डालकर ही वज्रासन का अभ्यास करने की कोई कोई भी कंपल्शन नहीं है। चलिए, इसके बाद हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठे बैठे ही आपको घुटनों पर आ जाना है। मैं आपको पोजीशन दिखाने के लिए अपनी साइड चेंज कर रही हूँ। दोनों हाथ कमर पर रख दीजिए। सांस लेते हुए हमें पीछे झुकने की कोशिश करनी है, कमर से झुकना है, और एक बार आसन स्थिति लेने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल इस तरह से होल्ड करना है। जितना आप झुक सकते हो उतना झुकिए। धीरे धीरे वापस फिर से एक बार करेंगे। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, धीरे धीरे वापस, और नीचे वज्रासन में बैठ जाइए। इसके बाद हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो फिर से आपको घुटनों पर आना है, दोनों हाथ कमर पर रखने हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, दोनों हाथ एड़ियों पर रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों हाथ नहीं रख सकते, आप एक हाथ रखिए, दूसरा हाथ कमर पर ही रखिए। जितना आप पीछे जा सकते हो उतना जाने की आपको कोशिश करनी है। धीरे धीरे सांस लेते हुए इस तरह से पीछे, दूसरा हाथ पीछे, और आसन स्थिति रहने के बाद रिपीट नॉर्मल होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस आना है, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर और नीचे। फिर से एक बार करें, चले करते हैं। फिर घुटनों पर आ जाइए, हाथ कमर पर, धीरे धीरे पीछे जाना है, दोनों हाथ एड़ियों पर रखने की कोशिश। आसन स्थिति लेने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल होल्ड करना है। हमारे पीठ के लिए, थायराइड के लिए, मधुमेह के लिए आसन बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आना है। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन।
शशांक आसन बैठक स्थिति में विश्रांति का आसन माना गया है। साथ ही साथ ये मधुमेह, स्थूलता निवारण और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, सर जमीन से लगाने की कोशिश। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अगला जो अभ्यास है उत्तान मंडूकासन का अभ्यास है। इसके लिए वज्रासन में बैठे बैठे ही दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लीजिए, जितना आप ले सकते हो उतना, और इस तरह से दोनों हाथों को पीठ पर लगा दीजिए, हाथ कानों से चिपके हुए। ऐसे ही हम होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। नॉर्मल ब्रीथिंग रखेंगे। उत्तान मंडूकासन करने में और दिखने में सरल है, बहुत फायदेमंद आसन है हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए। साथ ही साथ वज्रासन में पैर फैलाने से हमारे पेल्विक मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। होल्ड करना है कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए, पैरों को जोड़ लीजिए और पेट के बल मकरासन में लेट जाइए। मकरासन यह विपरीत शयन स्थिति में विश्रांति का आसन है। पेट के बल लेटना है, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख के सर को उस पर रेस्ट करना है। अच्छे से पूर्ण शरीर को शिथिल कर लीजिए। पीछे से धीरे धीरे पैरों को मिलाना है, हाथों को वापस लाना है। अगला अभ्यास जो है भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के नीचे ले लीजिए, सांस लेते हुए ऊपर आना है, हाथ पूरे सीधे होने तक। अगर आप पूरे हाथ सीधे होने तक ऊपर नहीं आ सकते, जहां तक आप आ सकते हो वहां तक आइए, वही आपके लिए आदर्श स्थिति है। धीरे धीरे ऊपर होल्ड करना है, नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है आसन स्थिति लेने के बाद। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्थूलता निवारण भी करता है। धीरे धीरे वापस आइए, एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर होल्ड करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ सकते हो, यहाँ तक आ सकते हो, यहाँ तक आ सकते हो, आपको फायदे मिलने वाले हैं आसन के। आप अपनी सुविधा अनुसार कीजिए। धीरे धीरे वापस आना है। अगला अभ्यास शलभासन का रहेगा। दोनों हाथों को इस तरह से पैरों के नीचे सरका दे, सांस लेते हुए पीछे से पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, लेकिन सामने से सर को नहीं उठाना है। पैर घुटने में सीधे रहेंगे, ऐसी कोशिश कीजिए। 2 बार करेंगे हम आसन का अभ्यास। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे से पैरों को ऊपर उठाया है। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार करेंगे शलभासन का अभ्यास। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। होल्ड करना है। धीरे धीरे वापस। हाथ बाहर निकाल लीजिए और मकरासन में विश्राम कीजिए। पीछे से दोनों पैरों को फैला दीजिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर उस पे अपने सर को रखना है। जहां जहां भी आप शरीर में कोई भी स्ट्रेस महसूस कर रहे हो,
वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाए और उस हिस्से को रिलैक्स कर दे। पूरी तरह से शरीर को शिथिल कर देना है। शरीर और मन को अगले अभ्यास के लिए तैयार करना है। धीरे धीरे पीछे से पैरों को मिला लीजिए, हाथों को वापस लेकर आइए और करवट लेकर पीठ के बल लेट जाइए। अगले जो अभ्यास है पीठ के बल करने वाले अभ्यास है। सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को इस तरह से घुटने से मोड़ते हुए खड़े कर देना है। दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ना है। सांस लेते हुए इस तरह से पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, यह आसन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। चलिए हम करते हैं। दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ना है। सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लीजिए इस तरह से। आसन स्थिति लेने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। होल्ड करना है ऐसे ही। धीरे धीरे नीचे आइए और एक बार करेंगे। फिर सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस दोनों पैर सीधे। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन का। इस तरह से दोनों पैरों को एक साथ हम ऊपर उठाने वाले हैं। पैरों को घुटने में सीधा रखना है, लेकिन जब पैर उठाएंगे हमें सर को नहीं उठाना है। धीरे धीरे उठाइए। आप पूरे 90 डिग्री में अगर पैर नहीं उठा रहे हो, जहां तक आप उठा सकते हो वहां तक उठाइए, लेकिन पैर घुटने में सीधे रखिए। जिन जिन को सपोर्ट की जरूरत है वो अपने हाथों से पैरों को सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है। अगर आपको जरूरत है पीछे से पैरों को पकड़ लीजिए, होल्ड कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है और एक बार करते हैं। फिर सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। आप जहां तक उठा सकते हो वही आपके लिए आदर्श स्थिति है। आपको हाथों से सपोर्ट देना है, आप दे सकते हो। ऐसे होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास जो है वो पवन मुक्तासन का अभ्यास है। फिर से दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए खड़ा कर दीजिए। दोनों पैरों को पेट पर ले लीजिए उसी स्थिति में और हाथों से पकड़ लीजिए इस तरह से। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटना मिलाएंगे। अगर आपका नाक और घुटना नहीं मिल पा रहा है, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाइए। आसान करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटना मिलाएंगे। होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस और एक बार करते हैं। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटना मिलाएंगे। होल्ड करना है। धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे लेकर आइए, पैर को नीचे लेकर आइए, पैरों को सीधा कर लीजिए और शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों में अंदर ले लीजिए, हाथों को शरीर से दूर रख लिया छत की ओर। गर्दन अपनी सुविधा अनुसार, आंखों को बंद रखिए। जहां जहां भी शरीर में आप कहीं तनाव महसूस कर रहे हो वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाए और शरीर के उस हिस्से को शिथिल कर दे। एकदम नॉर्मल रखिए।
धीरे धीरे अपने पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए, करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। अगला अभ्यास जो है वो प्राणायाम का अभ्यास है। प्राणायाम के अभ्यास को जोड़ते हुए ही हम ध्यान का, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। उस हिसाब से अपनी बैठक स्थिति को चुनिए। अगर आपको दीवार के सपोर्ट की जरूरत है, आप दीवार से सट कर बैठ जाइए। आपको कुर्सी पर बैठना है, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। पर ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी हो। अगले 10-15 मिनट तक हम इसी स्थिति में बैठने वाले हैं, तो उस तरह से आप सुविधाजनक स्थिति बना लीजिए। इसी हफ्ते से हमने ये ध्यान का अभ्यास शुरू किया है, प्रारंभ किया है। आपको ध्यान के अभ्यास के बाद क्या क्या अनुभव आ रहे हैं, प्लीज हमारे साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास हम करने वाले हैं। अगर आपको जरूरत महसूस होती है, आप इस तरह से दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए या हाथ ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेंगे, पेट को झटका देकर सांस को सिर्फ बाहर निकालना है, सांस लेने की जरूरत नहीं है। हम 20 से 25 स्ट्रोक्स तक पहुंचे हैं। आप ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा भी कीजिए। 2 राउंड करके हमें रुक जाना है। 25 से 30 तक जाने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं। लंबी सांस भरिए और शुरुआत कीजिए। कपालभाति के बाद जिस शांतता का आप अनुभव कर रहे हो, उसी में आपको बने रहना है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे, जिसके लिए हमें प्रणव मुद्रा लगानी है। पहली उंगली और बीच वाली उंगली को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से नाक के पास लाकर अंगूठे से जो है हमारी राइट नासिका बंद होने वाली है। अनामिका यानी रिंग फिंगर से हमारी लेफ्ट नासिका बंद होने वाली है जब हमें जरूरत होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम में पहले लेफ्ट साइड से सांस अंदर लेंगे, तुरंत राइट साइड से सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। ऐसा एक राउंड होता है। चलिए हम करते हैं। लेफ्ट से इनहेल, राइट साइड से एक्सहेल, तुरंत राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, लेफ्ट साइड से इनहेल, राइट साइड से एक्सहेल, राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल। इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं। इसके बाद हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। इसी मुद्रा को कायम रखना है। लेफ्ट साइड से हम सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, राइट साइड से एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, तुरंत राइट साइड से सांस अंदर लेंगे, फिर से दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। ऐसा एक राउंड होता है। और इसके साथ हमने अंकों को जोड़ दिया है। मैं 1-2 बोलूंगी, सांस लेनी है, 1-2 बोलूंगी, सांस रोकनी है, 1-2 बोलूंगी, सांस बाहर निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। लेफ्ट साइड से इनहेल, 1-2, नासिकाओं को बंद करना है, 1-2, राइट साइड से एक्सहेल, 1-2,
फिर राइट साइड से इनहेल, 1 2, नासिकाओं को बंद करना है, 1 2, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, 1 2, तुरंत लेफ्ट साइड से सांस अंदर लेनी है, 1 2, नासिकाओं को बंद करना है, 1 2, राइट साइड से एक्सहेल, 1 2, फिर राइट साइड से इनहेल, 1 2, नासिकाओं को बंद करेंगे, 1 2, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, 1, हाथ नीचे। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम खत्म होने के बाद आपको आंखें खोलनी नहीं है, हाथों को इसी तरह से मुद्रा में कायम रखना है, और मैं जो ध्यान के मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ उसका आपको पालन करना है, वो फॉलो करने हैं। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। अंगूठे कान में, उंगलियां आंखों पर, 3 बार करेंगे, सांस लेंगे, भंवरे की तरह कुंचन करेंगे या मकार करेंगे 3 बार। चलिए करते हैं। दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए, आंखें बंद ही रखिए, हाथों को ध्यान मुद्रा में रख दीजिए घुटनों पर। अगले 5 से 7 मिनट तक हम ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है, हमारी सांस अपनी गति से चल रही है। सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान सांस पर रखना है। जो कहीं दूर से बाहर से आवाजें सुनाई दे रही हो उन्हें इग्नोर करना है। कमरे में कुछ आवाजें हो रही हो उनको इग्नोर करना है। सारा कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे, आने जाने वाली सांस पर पूरा ध्यान रखना है। अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस, उन पर अपना ध्यान बनाए रखिए। नाक से होते हुई सांस अंदर जाती है, नाक से ही सांस बाहर आती है। अंदर जाने वाली सांस का स्पर्श महसूस करना है, बाहर आने वाली सांस का स्पर्श महसूस करना है। कौन सा नासिका मार्ग गति पूर्वक चल रहा है, कौन सा नासिका मार्ग धीमी गति से चल रहा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। दिन के पूरे समय तक हमारे दोनों नासिका मार्ग समान गति से नहीं चलते हैं। कोई भी एक नासिका मार्ग ज्यादा गति से चल रहा होता है, एक कम गति से चल रहा होता है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अंदर जाने वाली सांस का जो स्पर्श है उसका अनुभव कीजिए। नाक से होते हुए गले से सांस नीचे उतर रही है। नाक से लेके गले तक अपनी सांस का स्पर्श महसूस करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे नाक से होते हुए गले से सांस नीचे उतर रही है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। गले से होकर ऊपर जाती हुई सांस नाक से बाहर निकल रही है, उसे महसूस कीजिए।
अंदर जाने वाली सांस का तापमान महसूस कीजिए। बाहर आने वाली सांस का तापमान महसूस कीजिए। अंदर जाने वाली सांस ठंडी लगती है, बाहर आने वाली सांस हल्की गर्म होती है। उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। हमारा सारा ध्यान अपनी सांस पर है। हम एक साथ यह महसूस कर रहे हैं कौन सा नासिका मार्ग गति से चल रहा है, कौन सा कम गति से चल रहा है। साथ ही साथ हम सांस के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, नाक से अंदर जाते हुए, गले से नीचे उतरते हुए, गले से होकर नाक से बाहर होते हुए हम सांस का स्पर्श महसूस कर रहे हैं। और अभी हमने सांस का तापमान महसूस करने की कोशिश की है। अंदर जाने वाली सांस का तापमान, बाहर आने वाली सांस का तापमान हम महसूस कर रहे हैं। इन सब के साथ अब हम एक नई कोशिश करेंगे। हमारे सांस की आवाज पहचानने की कोशिश करेंगे। लंबी सांस अंदर लीजिए, उतनी ही सांस बाहर निकालिए और एक लंबी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर निकालिए। फिर एक बार लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर निकालिए। क्या आपको सांस की आवाज सुनाई दी? उस स्वर को आपने महसूस किया? किसी को सांस की आवाज समझ में आई? फिर से एक बार लंबी सांस लीजिए। अंदर जाने वाली सांस की आवाज सो होती है, बाहर जाने वाली सांस की आवाज हम होती है। पूरा समय सांस सोहम सोहम यही आवाज करती है, उसे महसूस कीजिए। जब मैं सो कहूंगी आपको सांस अंदर लेनी है, इनहेल करना है। हम बोलूंगी सांस बाहर निकालनी है, एक्सहेल करना है। सो हम सो हम सो हम क्या आपने यह सोहम सोहम की आवाज महसूस की जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो? सोहम सोहम, जब से हमने पहली बार सांस ली थी और जब हम आखिरी सांस लेंगे, तब तक यह सोहम सोहम की आवाज हमारे साथ है। हम कभी भी हमारी सांस पर इतना कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। आज हम पूरा कंसंट्रेशन, पूरा अटेंशन हमारी सांस को दे रहे हैं। यह प्राण शक्ति, यह श्वास जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं, उसे आज हम अपना ग्रेटिट्यूड देंगे, उसे हम अपना धन्यवाद कहेंगे। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अपनी सांस को आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद कीजिए। इसी सांस के माध्यम से हम अपने पूरे जीवन का अच्छे से आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए अपनी सांस को धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है, ग्रेटिट्यूड देना है। साथ ही साथ यह जो शक्ति, यह जो प्राण, यह जो वायु इस विश्व में हमारे लिए हर समय अवेलेबल है,
हर समय उपस्थित है, जिसकी वजह से हम जीवित रह रहे हैं, उसे हमें थैंक यू कहना है, धन्यवाद कहना है, ग्रेटिट्यूड देना है। पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी सांस को इस विश्व में हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहने वाले प्राणवायु को धन्यवाद कीजिए। साथ ही साथ इस विश्व को नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है, उसे हमें ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है। पूरे मन और श्रद्धा के साथ इस विश्व नियंत्रक शक्ति को धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे हम ध्यान का अभ्यास के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 3 बार ओंकार करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। जब तक मैं नहीं कहूंगी आपको आंखें नहीं खोलनी है। चलिए ओंकार करते हैं। इस बार ओ कम और मकार ज्यादा करना है, 3 बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को एक दूसरे पे रख करें, अपनी आंखों पर रखे, हाथों के बीच ही आंखों को धीरे धीरे खोले, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आइए। आशा है आपको यह ध्यान का अभ्यास बहुत आनंद देकर गया होगा। आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। इसी तरह से हम रोज ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। आपका ध्यान का अनुभव जो है हमारे साथ कमेंट में, लाइव चैट में शेयर कीजिए। हमें पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। इसी तरह से रोज हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे साथ योगाभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हरिओम। धन्यवाद।